अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी सारी बहनें। आई होप कि सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईद आने वाली है, तो इसलिए मैं करने वाली हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग, जो कि मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग। फ़िलहाल तो मैं किचन में हूँ और अभी सुबह के तकरीबन पौने 7 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन का काम ख़त्म कर रही हूँ। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं कमरों की तरफ जाऊँगी और फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह का मौसम। इतना हसीन लगता है सुबह का मौसम, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुबह का वक्त और सुबह के वक्त आसमान को देखना। और इतनी खामोशी होती है सुबह के वक्त, इतना सुकून होता है। मुझे सारे दिन के औकात में सुबह सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा पसंद है। आप में से किसको पसंद है सुबह का वक्त, मुझे बताइएगा। तो किचन का काम हो गया है ख़त्म, सफाई वगैरह मैंने कर ली और बर्तन भी मैंने धो के रख दिए थे। तो किचन का काम तो ख़त्म हो गया और अब मैं चलती हूँ कमरों की तरफ और स्टार्ट करती हूँ ईद की सफाइयाँ। तो अभी ड्राइंग रूम की कुछ ऐसी कंडीशन है, सोफ़ों की गद्दियाँ वगैरह सब मैंने इकट्ठी करके रख दी हैं और अब इनको पहले मैं झाड़ूंगी। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ें जगह पे रख दूँ, जो चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं तो उनको उठा के इनकी जगह पे रख दूँ और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ सफाई। तो सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई थी तो उन सबको मैंने इनकी जगह पे लगा दिया है और अब मैं सोफ़ों की गद्दियों को झाड़ लूँगी। तो ये सोफ़ों की गद्दियाँ सब मैंने झाड़ ली और अब इनको उठा के दूसरे कमरे में रख दूँगी, क्योंकि ऊपर से मैं दीवारें वगैरह झाड़ूँगी तो इनके ऊपर मिट्टी गिरेगी। तो यहाँ कुशन्स गद्दियाँ वगैरह सब मैंने झाड़ के रख ली हैं और टाइम हो गया है सुबह के 7:10 और बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं बड़े ही पुरसुकून होकर माशाल्लाह। ये उम्र वैसे सही होती है, बहुत ज़बरदस्त एज होती है ये वाली, जिसमें ना किसी चीज़ का गम होता है ना कोई फ़िक्र होती है, बस अपनी मनमौजी में अपनी दुनिया में मस्त। बहुत ज़बरदस्त उम्र होती है यही वाली। हम तो खैर ये उम्र गुजार चुके हैं, तो अब इनको सोने देते हैं, सुकून से ये सोते रहें और मैं जाऊं जाके मैं अपने काम निपटाऊं सारे, इनकी नींद ना ख़राब हो। लाइट बंद कर दी मैंने और अब चलते हैं दूसरे कमरे में और चल के अपने बाकी के काम ख़त्म करते हैं। तो अभी सबसे पहले उतारने हैं मुझे ये पर्दे, लेकिन ये एक और बंदे की हेल्प के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बंदा नीचे से चेयर को पकड़ेगा तभी मैं ऊपर चढ़ के इन पर्दों को उतार पाऊँगी, वरना ये ना हो कि जल्दी के चक्कर में गिरी पड़ी हूँ और मुसीबत बन जाए। तो बेहतर यही कि अभी मैं कोई और काम कर लेती हूँ, फिर जब बच्चे उठेंगे तब ये मैं पर्दे उतारूँगी। तो जब तक बच्चे सो रहे हैं तो मैं ये कर लेती हूँ कि यहाँ कपड़े कल धो के मैंने डाले थे, तो अभी इनको उतार के मैं तय कर लेती हूँ और फिर जब बच्चे उठेंगे तो फिर इनकी हेल्प की मदद से फिर पर्दे वगैरह उतरवा लूँगी और फिर बाकी की क्लीनिंग करूँगी। तो अभी बच्चे उठ चुके हैं और यहाँ पर ये साहब अपनी गेम खेलने में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ बन रहा है वहाद साहब का नाश्ता। समीर और खिज़र का तो खैर रोज़ा है और वो तो माशाल्लाह बहुत छोटी एज से रोज़े रख रहे हैं। तो अब देखें वहाद साहब कब काबिल होंगे रोज़े रखने के। तो अभी मैं सारे पर्दे उतार लूँगी, पहले इस रूम के उतारूँगी और फिर इसके बाद फिर दूसरे रूम के उतारूँगी और पर्दे उतारने के बाद फिर मैं सारी दीवारें झाड़ूँगी। अपनी उन बहनों को जो कि मशीन में पर्दों को धोती हैं, तो उनको पर्दे धोने के हवाले से एक टिप भी दूंगी, और वो ये कि अक्सर अगर हम मशीन में पर्दों को धोते हैं तो फिर होता ये है कि जब हम मशीन में पर्दों को डालते हैं तो पर्दों के जो रिंग्स होते हैं वो निकल के मशीन में घूमते रहते हैं और अक्सर टूट जाते हैं। तो उसके हवाले से ये टिप है कि आप इस तरह, जिस तरह मैं ये डोरी में पिरो रही हूँ सारे रिंग्स को, तो इस तरह अगर सारे रिंग्स को डोरी में पिरो के और इसको अच्छे तरीके से कस के बांध लें और फिर इसको मशीन में डालें इन पर्दों को, तो फिर ये जो रिंग्स जो हैं ये इधर उधर नहीं होते और ना ही टूटते हैं और एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है पर्दे धोने के हवाले से। तो यहाँ मशीन में मैंने पर्दे डाल दिए हैं धोने के लिए और अब मैं सारे घर की दीवारों को झाड़ लूँगी और उसके लिए मैं ये अपना हथियार लेके जा रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से दीवारें साफ़ हो जाती हैं।
तो कमरे की दीवारें मैंने झाड़ ली और अब मैं बरामदे की दीवारें झाड़ रही हूँ। अब इस कमरे से और बरामदे से झाड़ू लगा लूँगी अच्छी तरह और फिर दूसरे कमरे की दीवारें झाड़ूंगी जाकर। तो झाड़ू लग गई दूसरे कमरे से और बरामदे से और अब मैं इस रूम के पर्दे उतारूंगी और इस रूम को झाड़ूंगी। तो झाड़ू लगा ली मैंने पूरे घर की और दीवारें भी सारी झाड़ ली हैं और साथ साथ पर्दे भी धुल रहे हैं मशीन में। और यहाँ भी गेट के अंदर से भी और गेट के बाहर का भी पूरा एरिया साफ़ कर लिया है मैंने। और अब मैं धोऊंगी सारे घर के दरवाजे और फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो घर के सारे दरवाजे और गेट वगैरह सब मैंने धो लिए और यहाँ पर पर्दे भी मैंने धो के रख दिए हैं और अब इनको मैं बाहर डाल दूँगी गैलरी में सूखने के लिए। और ये रिंग्स आप इस पे देख सकती हैं कि एज़ इट इज़ लगे हुए हैं और ये मशीन में निकले नहीं हैं। और अगर कोई एक आध निकल भी जाता है तो वो डोरी के अंदर ही रहता है, वो मशीन में निकल के टूटता नहीं है। तो अगर आपको भी ये टिप बेहतर लग रही है तो आप भी इस टिप को आज़मा सकती हैं। तो अब इन पर्दों को ले जाकर मैं गैलरी में डाल देती हूँ ताकि जब तक मैं बाकी के काम करूँगी तो साथ साथ ये पर्दे भी सूखते रहेंगे और फिर मैं इनको लगा दूँगी इनकी जगह पे। तो एक कमरे के पर्दे तो धुल गए और अब दूसरे कमरे के पर्दों को भी सेम मैं उसी तरह डोरी में पिरो के तो इनको भी धो लूँगी। और अब मैं साफ़ कर रही हूँ फर्नीचर सर्फ और स्कॉच ब्राइट से। वैसे तो डेली डस्टिंग होती ही है फर्नीचर की, लेकिन इसके बावजूद भी डस्ट वगैरह होती है जो जम जाती है। तो हमारा फर्नीचर ऐसा है कि अगर सर्फ वगैरह से साफ़ करो तो साफ़ हो जाता है। तो सारा फर्नीचर साफ़ हो गया और दरवाजे भी सब धुल गए और अब लास्ट में मैं लगा रही हूँ पोछा। और पहले इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि दरवाजे व फर्नीचर वगैरह साफ़ करने में जो पानी और सर्फ वगैरह नीचे गिरता तो फ़ायदा कुछ ना होता पोछा लगाने का, दोबारा से फिर से लगाना पड़ता। तो इसलिए पहले ऊपर का सारा काम ख़त्म करके तो अब लास्ट में मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा भी लग गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा घर साफ़ हो चुका है। और ये है मेरे घर की फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल तो खैर नहीं, अभी पर्दे वगैरह लगने बाकी हैं जो कि मैंने धो के डाले हैं। तो इंशाल्लाह जब पर्दे सूख जाएंगे तो पर्दे भी लगाऊंगी और कंप्लीट जो सेटिंग होगी, कंप्लीट सेटिंग करने के बाद जो फ़ाइनल लुक होगी मेरे घर की तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो अभी ये कमरा साफ़ हो चुका है और अभी दूसरा कमरा भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये कमरा भी साफ़ हो चुका है और पर्दे वगैरह लगाने के बाद और सेटिंग करने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी आपको, ड्राइंग रूम की भी और बेडरूम की भी इंशाल्लाह। और अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका है तो अभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर ली है मैंने और अब मैं शाम के लिए इफ्तारी की तैयारी करूँगी, लेकिन उससे पहले ये पर्दे डाल देती हूँ जो कि धो के रखे मैंने। तो पहले ये फैला लूँ और उसके बाद फिर शाम की इफ्तारी की तैयारी करूँगी। पर्दे फैला दिए और अब स्पैगेटीज़ के लिए सब्ज़ियाँ काट रही हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। क्या बेच रहे हो भाई? सब्जियाँ। सब्जी बेच रहे हो? क्या है भाई आपके पास सब्जी में? कितने की बेच रहे हो गोभी? बस 150 रुपए की। 150 रुपए की? बस 150 रुपए। बच्चों की अम्मा के लिए क्या लेके जाते हो? नए जूते, नए ड्रेस। नए जूते नए ड्रेस। इधर आओ, इधर बात तो सुनो। नए जूते और नया ड्रेस लेके जाते हो? बच्चों की अम्मा के लिए लेके जाते हो तो अपनी अम्मा के लिए कुछ नहीं लेके जाते? बच्चों की अम्मा प्यारी है क्या? बहुत प्यारे। क्या अच्छा लगता है आपकी वाइफ को? ड्रेस, जूते और आइसक्रीम। तो वहाँ आज की मज़े की बातें सुनने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट और स्पैगेटीज़ और साथ में ये इमली का शरबत बना रही हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं दम पे स्पैगेटीज़ के लिए।
और वहाज को अफ्तारी से पहले ही सब चाहिए होता है। और यहाँ पर ये इमली का शरबत मांग रहा है कि मुझे इमली का शरबत पीना है। और मैं इसको समझा रही हूँ कि बेटा अफ्तारी पे सबके साथ इकट्ठे मिल के बैठ के खाते पीते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। एनीवेज़ अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो आपसे भी मैं यहाँ पर चाहती हूँ इजाज़त। और नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं घर की जो भी सेटिंग करूँगी और पर्दे वगैरह लगाकर जो फ़ाइनल लुक होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।